हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो लास्ट वीडियो में बच्चों हमने बात की थी जो हमारे एएनएम और जीएनएम के बीच में डिफरेंस होता है। बच्चों नर्सिंग सेक्टर का या फिर नर्सिंग डिपार्टमेंट का हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में कितना अहम रोल है ये तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक हो गया, डिस्पेंसरीज हो गया, उसमें हमारे जो नर्सिंग डिपार्टमेंट का कितना मेजर इम्पोर्टेंस है ये हम इस वीडियो में जानेंगे। जैसे कि हमारा जो हॉस्पिटल हुआ उसमें ऑपरेशन थिएटर तैयार करना, पेशेंट को असिस्ट करना रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट्स, तो ये सारा जो जॉब ड्यूटीज़ है बच्चों हमारे नर्सिंग के फील्ड में आती है। और हम यहाँ बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट एएनएम के बारे में कि एएनएम के अंदर हमको ऐसे क्या क्या जॉब ड्यूटीज़ और देखने को मिलती है कि हम इस फील्ड में जाएं और इस फील्ड में आगे बढ़ें। और बच्चों सबसे बड़ी बात कि हम नर्सिंग के ओवर एएनएम को क्यों सेलेक्ट करें। हम नर्सिंग भी कर सकते हैं और एएनएम भी कर सकते हैं, लेकिन हम एएनएम को प्रायोरिटी क्यों यहाँ पे दे रहे हैं या फिर एएनएम के बारे में क्यों ज़्यादा इम्फेसिस दे रहे हैं, इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इस वीडियो में हम इसको भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों एएनएम की बात करें तो एएनएम को अगर हम उसके फुल फॉर्म के बेसिस पे जानेंगे तो एएनएम का फुल फॉर्म है आपका ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफी। ऑक्सिलरी का मतलब बच्चों सहायक, ठीक है। जो हमारा ये एएनएम है वो एज अ असिस्टेंट नर्स, हमारे जो बेसिक नर्स बीएससी नर्सिंग के अंदर जो असिस्टेंट नर्स होती हैं ये उसके अंडर में आता है। और बच्चों हमारा जो एएनएम का कोर्स है ये सिर्फ हमारी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। जितने भी हमारे मेल कैंडिडेट हैं इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते हैं। ये जो एग्ज़ाम है हमारा सिर्फ ये हमारी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ही है। बच्चों बात करें इस एएनएम के कोर्स के बारे में तो हमारा जो ये एएनएम का कोर्स है वो 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स है। इसमें आपका 2 साल का डिप्लोमा होता है, ठीक है। 2 साल का आपका नर्सिंग का डिप्लोमा होता है। और इसके अंदर बच्चों हमें क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है, हाँ कि हमने एएनएम किया तो अब हमारा क्या जॉब रोल है, हम किस फील्ड में वर्क करेंगे, मतलब हमारी जॉब ड्यूटीज़ क्या क्या है। तो हमारा बच्चों हमें इसमें देखने को मिलता है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, मतलब जो भी हमारे आप देखते होंगे हमारे गायनेक डिपार्टमेंट में जो भी हमारी डिलीवरीज होती है तो वहाँ पे बहुत सारी आपकी असिस्टेंट नर्स होती हैं जो डॉक्टर के साथ या फिर डॉक्टर के पीछे खड़े रहती हैं। और डॉक्टर के आने से पहले जो हमारा ऑपरेशन थिएटर, सपोज ये तो हम बात किए नॉर्मल डिलीवरी की, अब बात करते हैं हम जो हमारा सिजेरियन केस होता है तो उसमें जो भी आप देखते हैं कि ऑपरेशन थिएटर तैयार करना या फिर ऑपरेशन के बाद जो हमारी मदर है या फिर जो न्यू बॉर्न बेबी है, न्यू बॉर्न चाइल्ड है, उसका टेक केयर करना, तो ये सब हमारे एएनएम के अंदर ही आता है। इसमें बात करें बच्चों फिर हमारा ये देखिए बेसिक नर्सिंग केयर। बेसिक नर्सिंग केयर मतलब जो आप ऐसे वार्ड में हमारे पेशेंट्स को देखते हैं तो डॉक्टर तो अपना ट्रीटमेंट करके चले जाते हैं, डॉक्टर के ट्रीटमेंट करने के बाद जो एक प्रॉपर टेक केयर होता है पेशेंट का वो हमारी ये एएनएम की नर्सेस करती हैं। फिर कम्युनिटी हेल्थ केयर, कम्युनिटी हेल्थ केयर का बच्चों मतलब ये हुआ कि जैसे एक बेसिक कम्युनिटी के पेशेंट जो होते हैं, एक लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट जो उस पर्टिकुलर वार्ड में होते हैं उनका एक तरह से नंबर और क्वांटिटी में टेक केयर करना, ये हमारा कम्युनिटी हेल्थ केयर के अंदर आया। बात करें बच्चों एलिजिबिलिटी की कि एएनएम करने के लिए कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल है। मतलब एएनएम करने के लिए एक तो एलिजिबिलिटी की बात जब हम लोग कर रहे हैं तो इससे पहले मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ हमारे गर्ल्स कैंडिडेट के लिए ही है। अब बात करें कि एक मिनिमम एज कितना होना चाहिए कि हम इस कोर्स को कर सकें, तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले तो हमारे पास 12th पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप 12th पास होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात बच्चों कि हमारे पास ये सारे स्ट्रीम के बच्चों के लिए है, हाँ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप साइंस के हैं तो आप एएनएम कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप साइंस से हैं तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है कि आप बायो के बच्चे हैं। बट ऐसा नहीं है कि अगर हमारे कोई बच्चे हैं जिन्होंने बहुत जोश सोच से मैथ्स ले लिया हो या फिर आर्ट्स के हो या फिर कॉमर्स के हो, कि जब उन्होंने 10th करके आए हो +2 में उन्होंने सोचा हो कि हम आर्ट्स ले लेते हैं या फिर कॉमर्स ले लेते हैं या फिर मैथ्स ले लेते हैं, फिर बाद में उनको रियलाइज़ होता है कि हम
हमें इस फील्ड में उतना कुछ इंटरेस्ट है नहीं, हमें मेडिकल फील्ड में जाना है और हमें मेडिकल फील्ड में सर्व करना है। तो अब उनके लिए जो बेस्ट कोर्स है बच्चों वो हमारा एएनएम ही है, क्योंकि आप चाहे 12th किसी भी स्ट्रीम से आपने कर रखी हो, आप इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं और आप इस कोर्स को कर सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि आप बायो से ही हैं, बायो के बच्चों को एक बात है कि प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाती है, लेकिन आप किसी भी फील्ड से हो, किसी भी फील्ड से आपने 12th कर रखी हो, आप इस कोर्स को आराम से कर सकते हैं। मिनिमम पासिंग मार्क्स बच्चों हमारे पास, एक तो एलिजिबिलिटी में आपको 12th पास होना चाहिए, और 12th में आपके पास मिनिमम पासिंग मार्क्स जो होना चाहिए बच्चों वो 40% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए। मैक्सिमम आप कितना से कितना मार्क्स भी लेके आ सकते हैं, उसका कोई मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम आपके पास एटलीस्ट 40% मार्क्स होना चाहिए। फिर बात करें एज की, तो 17 ईयर्स मिनिमम आपके पास एज होना चाहिए इस कोर्स को करने के लिए, ठीक है। 17 ईयर्स के आप कम से कम 17 वर्ष के तो आप होने ही चाहिए। फिर बात करें बच्चों इंग्लिश इज नेसेसरी इन 12th, तो मतलब आपने आर्ट से कर रखा हो 12th या फिर साइंस से, कॉमर्स से, मैथ से, किसी से भी, लेकिन इंग्लिश एक पेपर आपको आपके 12th में रखना इम्पॉर्टेंट है, मतलब इंग्लिश एक मैंडेटरी पेपर है आपके 12th में। बच्चों बात करें एंट्रेंस एग्जाम की, तो हमारा जो ये इसका एएनएम का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो दो तरीके का होता है। एक तो मेरिट बेस्ड होता है कि आप डायरेक्ट 12th आपने कर रखा हो और फिर आपको किसी पर्टिकुलर कॉलेज से अगर एएनएम करना हो तो आप डायरेक्ट वहाँ पे जाके एडमिशन ले सकते हैं, और एडमिशन आपका मेरिट बेस्ड होगा। और एक होगा बच्चों आपका स्टेट लेवल नर्सिंग एग्जाम, जो एक एंट्रेंस प्रॉपर एंट्रेंस एग्जाम होता है जो बच्चे देते हैं। मेरिट बेस्ड की बात करते हैं बच्चों, तो मेरिट बेस्ड में जैसे मैंने आपको बताया कि मिनिमम आपका 40% होना चाहिए और मैक्सिमम आप कितना भी ला सकते हैं। तो जिस बच्चे को सबसे ज्यादा आपका मैक्सिमम मार्क्स होगा उसको मेरिट बेस्ड एडमिशन मिलेगा। सपोज हमारे 2-3 बच्चे हैं, किसी का 90% है 12th में, किसी का 85 है और किसी का 70 है, तो अगर पर्टिकुलर कोई कॉलेज में जाते हैं तो 90% वाले बच्चे को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा मेरिट बेस्ड एग्जाम में कि वो डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। और अगर बात करें बच्चों स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम की, तो हर स्टेट का अपना अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होता है और हर स्टेट का एक पर्टिकुलर कट ऑफ होता है। अब बात करें कुछ एंट्रेंस एग्जाम की जो हमारे स्टेट वाइज एंट्रेंस एग्जाम होते हैं इस एग्जाम के लिए, तो यूपी का बच्चों हमारा जो यूपी स्टेट है, यूपी में सीपी नेट होता है, ठीक है, वो एक एंट्रेंस एग्जाम है। दूसरा एंट्रेंस एग्जाम है बच्चों यूपी जीईटी। हमारे यूपी में 2 एंट्रेंस एग्जाम होते हैं नर्सिंग के, जिसके अंदर हमको एएनएम के कोर्स में एडमिशन मिलता है। बात करें बिहार की, तो बिहार में तो एक कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसका बोर्ड है बीसीसीईसी बोर्ड, ठीक है। और फिर हमारे एमपी स्टेट के लिए एमपी नेस्ट करके एक एग्जाम है जो हमारे एमपी के बच्चों के लिए कंडक्ट कराया जाता है, जिसके थ्रू हमारा एएनएम या फिर नर्सिंग कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। बात करते हैं अब जॉब स्कोप की, कि हमने 12th कर लिया, हमने या तो हम डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं या फिर हम मेरिट बेस्ड में एडमिशन लेके कॉलेज में अब हम कोर्स कर रहे हैं। तो कोर्स करने से के दौरान या फिर कोर्स करने से पहले भी बच्चों के दिमाग में रहता है कि इसका जॉब स्कोप क्या है, कि एएनएम करने के बाद हम किस किस फील्ड में, मतलब क्या हमारा जॉब प्रायोरिटी रहेगा, हम क्या जॉब कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ जॉब की बात करें तो बेसिकली हमारा जो जॉब रहता है वो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में ही रहता है। अब हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में किस टाइप का जॉब रहता है, मैटरनल हेल्थ केयर, माँ का ध्यान रखना, या फिर पोस्ट ऑपरेशन, प्री ऑपरेशन, डिलीवरी के पहले, डिलीवरी के बाद जो हमारा मैटरनल केयर है, जो हमारी ऑपरेशन थिएटर में हमारी फीमेल रहती हैं, उनका प्रॉपर टेक केयर करना हमारे एएनएम के अंदर आता है। असिस्टिंग इन नॉर्मल डिलीवरीज में डॉक्टर के साथ खड़े रहना और उनको असिस्ट करते हुए हेल्प करना। फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, यहाँ देखिए बच्चों फैमिली प्लानिंग सर्विसेज का मतलब जैसे हमारे गाँव में है, छोटे छोटे कस्बे में जो हमारे एएनएम की जो नर्सेस रहती हैं वो घर घर जा करके सबको फैमिली प्लानिंग के बारे में अवेयर करती हैं कि हमारे दो जो हमारा सरकार का एक स्लोगन है वो घर घर पहुंचाना, घर घर इसके टुवर्ड्स जागरूकता फैलाना, तो ये हमारी एएनएम की नर्सेस करती हैं। फिर हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम, कीपिंग रिकॉर्ड एट सब सेंटर, मतलब गांव में छोटे छोटे कस्बों में हर घर घर पंचायत लेवल पे अगर हम बात करें तो पंचायत लेवल पे इनका
ड्यूटी होता है, इनका रोल होता है कि ये हर घर घर जा करके हेल्थ के रिगार्डिंग अवेयरनेस देती हैं, फैमिली प्लानिंग के अगेंस्ट अवेयरनेस देती हैं, और साथ साथ रिकॉर्ड कीपिंग एट सब सेंटर। जैसे हम लोग जब छोटे थे तो आपने देखा होगा कि आपको पोलियो देने के लिए बहुत सारी कैंडिडेट्स आती थी, और आपके वो एक रिकॉर्ड, एक चेक मेंटेन करके रखती हैं कि आपके घर में टोटल कितने कैंडिडेट हैं, और उसमें से कौन कौन से सूटेबल कैंडिडेट है जिनको पोलियो के इंजेक्शन या फिर पोलियो का दवा पड़ेगा। तो ये सारा जितना भी वर्क है बच्चों, ये हमारे एएनएम के कोर्स के अंदर आता है। बात करते हैं बच्चों इसकी सैलरी की। हाँ, तो अगर हम एएनएम करने के बाद अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं तो हमारा सैलरी का जो स्टार्टिंग पैकेज रहता है वो 30K पर मंथ रहता है, ठीक है। और अगर हम प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, हाँ, तो हमारा जो स्टार्टिंग पैकेज है वो 25K पर मंथ रहता है। चाहे आप प्राइवेट क्लिनिक में जाए, प्राइवेट डिस्पेंसरीज में जाए, तो आपको 20,000 से आपका स्टार्टिंग सैलरी देखने को मिलेगा। बात करते हैं बच्चों फॉर्म की और इसके तैयारी की। तो आप इसके लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग फॉर्म और इसके प्रिपरेशन की, आप हमारे साथ इस चैनल पे बने रह सकते हैं। हम इसके लिए इस एएनएम कोर्स के लिए हम इसके लिए इस चैनल पे ही प्रिपरेशन करवा रहे हैं, पैरामेडिकल की और पॉलिटेक्निक की जो जितने भी हमारे डिफरेंट कोर्सेज हैं, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और फॉर्म के रिगार्डिंग और इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगी। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।